हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब, आज से ये मालिया गड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि कल है हमारी सबसे खतरनाक रात। स्पर्श से है हमारा ऑल इंग्लिश फाइनल इन द यूरोपा लीग। गान डांड सब फट चुके हैं, निकाल सॉरी भगवान, हर हर शंभू, हर हर शंभू। हमारी पिछवाड़े से आंतें निकल चुकी है, हमारी पिछवाड़े से गूड़ निकलना बंद हो चुका है, क्योंकि हम लोग मैच में हगने वाले हैं। क्योंकि सबको पता है कि भाई साहब स्पर्श के अगेंस्ट हमारा जो रिजल्ट है इस साल का, भैया कहते हैं जहर चूतिया है। गाली देख के साला जवान खराब हो गया। भैया हमारा रिजल्ट बहुत खराब है। पिछले 6 मैचेस में हम लोगों ने 2 ड्रॉ किए हैं, और इसमें हम लोगों ने 4 मैचेस हारे हैं और 2 ड्रॉ किए हैं। और पिछले लास्ट 3 में तो इसी सीजन के जो मैचेस है, हम लोगों ने लास्ट के 3 मैचेस हारे हैं। और एंड पोस्ट गोगलू ने स्वयं आके बोला है कि भाई साहब नहीं, इस बार हमें अपने सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीतता ही जीतता हूं। अगर इस बार इन्होंने जीत लिया, अगर हमने स्पर्श को 17 साल बाद कमबैक करने का मौका दिया, अगर हमने उनको ये ट्रॉफी उठाने दिया, तो हमसे बड़ा जिल्लत भरा टीम कोई हो ही नहीं सकता। ना हो ऐसा, मांगो भगवान को कि हम लोग गलीच खेले, हम लोग कम्पैक्ट खेले, पार्क दी बस खेल ले, पर गेम निकाल ले। 1-0 से जीत ले, बस जीत ले, क्योंकि हारना अफोर्ड करने नहीं सकते हम लोग। हार गए ना भाई साहब, भैंस क्या हमारी आंड गांड क्या चूतिया बन गया भाई साहब। हमारे पिछवाड़े से गूड़ निकलना बंद हो सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस सभी की बात कर रहा हूं भाई साहब, हमारी खत्म हो जाएगी, सारी शख्सियत खत्म हो सकती है, क्योंकि स्पर्श पिछले 17 सालों में एक भी मेजर ट्रॉफी जीती नहीं है। लास्ट ट्रॉफी मेजर ट्रॉफी उनका था काराबाओ कप। भाई साहब उसके बाद उन्होंने कोई भी कप जीता नहीं है। और अगर ये मैच वो लोग जीतते हैं ना, तो उनसे ज्यादा खुशी कहीं होगी नहीं। और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं चाहता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 आधा प्लेयर इंजर्ड हो जाए एक मैचेस के लिए। भगवान ऐसा ना हो किसी टीम के साथ, बस एक मैचेस के लिए उनको जुकाम हो जाए, वो लोग बेड में हो जाए। भाई साहब कुछ ना कर दो, होमिंग सान को भाई साहब बुखार कर दो, इतना चाहिए बस। भाई साहब बात करते हैं क्या हम लोग कैसे खेल सकते हैं। सिंपल सा थिंग है, कंपैक्ट खेलो, गेम को अपने तक आने दो। जब वो लोग क्रॉसेस डिलीवर करे, क्रॉसेस उठाओ, मैजुरुई या फिर लुक्सा या फिर लेनी यूरो या फिर माजा, दोनों में से कोई भी बस वो उठाओ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, फिर ला दो काउंटर अटैक, पास टू कैसिमिरो या फिर उगारते एक लाइन पे ब्रेकिंग पास गिराओ, आगे गारना या फिर अमाद या फिर गारना या फिर ब्रूनो, दोनों में से किसी एक को पास करो। सामने होजलैंड को आज प्रेजेंट होना होगा, वैसे कुछ भी करो। अमाद डियालो गारना तो जब क्रॉसेस गिराए तो सामने बंदा प्रेजेंट हो, ब्रूनो हो, होजलैंड हो, जो भी हो, भाई साहब नंबर्स पे सामने अटैक करो। मैं ये नहीं चाहता कि मैगवायर जाके तुम अटैक कर रहे, नहीं चल, बिल्कुल ब्रह्मा नहीं चाहता मैं इतना चाहता हूं हमारा अटैक का स्टेप अप करे बस एक मैचेस के लिए। होजलैंड का आखिरी सीजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सबको पता है। लियम डेला पथास्टूनिया का जो है वो फाइनल हो चुका है, सबको पता है फाइनल हो चुका है। पर हम लोग ये चाहते हैं कुछ ना कुछ हो भाई साहब, हो जाए, पर हम लोग कुछ ना कुछ करके बस जीत जाए ये फाइनल, ताकि हमारे पास एक 100 करोड़, एक 100 मिलियन का एक पैक हो जिसको हम लोग खर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। पहले उन्नाना, क्योंकि बायंदी को खिलाने का भाई साहब मैं ये गले में देके घोंट दूंगा खुद को। अगर आयंदी ने स्टार्ट कर दिया तो पहले उनाना, उसके बाद मैगवायर, डिलीट इंजरी से बाहर आ रहा है पर वो स्टार्ट करेगा नहीं। लेनी यूरो और माजा, क्योंकि लुक्स को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमने उसको चांसेस दिए, ही वाज नॉट दैट मच क्लिनिकल। उनाना, मैगवायर, लेनी यूरो, इधर माजा खेलेगा, मैजुरुई उसके आगे, उगारते कैसिमिरो, इन दोनों को कोई टच नहीं कर सकता इस बार। उगारते कैसिमिरो, इधर तुम्हारा खेलेगा अमाद, क्योंकि अमाद आज विंग बैक इज मार्वलस प्लेयर। अमाद, इधर तुम्हारा डोरगू या फिर डालो, जो भी फिट हो रहा है, क्योंकि डालो फिट हो रहा है, न्यूज
आ रहा है तो उसको हम लोग खिला देंगे। डालो आगे तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस, इधर तुम्हारा गार्ना के अलावा और तुम्हारा अगर तो अमल को दे रहा हमने उसका वो वार्केट के लिए दिया था, पर वो बंदा इंजरी से बाहर आ रहा है तो उसको घसीटने का कोई मतलब है नहीं, राइट। गार्ना, इधर तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस, आगे हॉजलैंड। भाई कुछ भी करो, कोबी मैनो को हॉजलैंड के जगह मत डाल देना, कुछ भी करो। मैं जानता हूं लोग कोबी मैनो को डालना चाहते हैं, पर हॉजलैंड को अगर 60 मिनट के बाद होगा, हॉजलैंड अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कोबी मैनो को हम लोग आगे डाल देंगे, क्योंकि हमें आगे होल्डर प्लेयर चाहिए होगा जो कि गेम कंट्रोल कर सके आगे अप फ्रंट। तो हम लोग हॉजलैंड को बाहर निकाल के कोबी मैनो को हम लोग डाल देंगे। अब बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सेट पीस अच्छे से डिफेंड करना है, और जब तुम्हें सेट पीस मिल रहा है काउंटर अटैक में, क्योंकि हमें ज्यादा सेट पीस मिलने वाले हैं, जब हमें सेट पीस मिलेगा तो हमें कुछ ना कुछ करके जो त्यों कैसेमीरो या फिर मैग्वायर या फिर लेनी हीरो, इन तीनों में से किसी एक को बस घुसेड़ दो, बस ये काम को बस घुसेड़ दो। अब बात करते हैं कि डिफेंस कैसे करना है। जब क्लासेस गिर रहे हैं तो माजुरी और लेनी यूरो पे ये दारोमदार होगा कि भाई साहब वो क्लासेस को रोके और क्लासेस पिन पॉइंट ना गिरने दे। और हमें भाई साहब मैग्वायर को ये चेक करना होगा कि कोई भी बंदा लाइन क्रॉस आउट ना करे, और कैसेमीरो और मैग्वायर को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें ये खेला, हमें कॉम्पैक्ट खेलना पड़ेगा पहली बात। दूसरी बात, हमें कुछ भी करके हाईलाइन नहीं खेलना है, हमें कॉम्पैक्ट रख के मिड ब्लॉक में गेम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैग्वायर, डिलीट, कैसेमीरो इनके पेस के साथ हम लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये लोग डिफेंड कर लेंगे। इनको डिफेंड करने के लिए तुम्हें मिड ब्लॉक का गेम खेलना ही पड़ेगा, तुम्हें काउंटर पे थ्राइव करना पड़ेगा, तुम्हारे स्ट्राइकर को क्लिनिकल होना पड़ेगा, ब्रूनो फर्नांडिस और गार्नाचो का क्लासेस पिन पॉइंट होना पड़ेगा। अगर गार्नाचो का क्लासेस नहीं गिर रहा है पिन पॉइंट में तो फिर उसको बाहर निकालो, डालो को अंदर डालो, या फिर तुम एरिक्सन या फिर किसी को भी डालो। अगर उसका पिन पॉइंट क्लासेस नहीं गिर रहे तो उसको बाहर निकालो, क्योंकि हॉजलैंड के जगह जब कोबी मैनो आएगा तब मैं आमाद डियालो कोबी मैनो को पार्टनरशिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि दे विल थ्राइव इन दैट कॉम्पैक्ट सिचुएशन, क्योंकि उन्हें बॉल निकालना आता है। वो लोग बॉल निकाल के गोल मारने के लिए हमें तब काउंटर अटैक नहीं खेलना है, हमें तब बिल्डअप पे खेलना है, जो कि हम लोग मिड ब्लॉक से कर रहे होंगे। भाई साहब इसके साथ उगारते को ऑन द लाइन और बॉल रिकवरी पेस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। बॉल रिकवरी पेस अगर तुम्हारा गिरा तो तुम्हारा मैच वहीं का वहीं खत्म हो सकता है। हाँ, अब बात करते हैं अगर हम लोग नहीं जीतते तो क्या क्या हो सकता है। यूरोपियन कप फाइनल खेलने जा रहे, एक टीम चेल्सी से 1-0 हार के आ रही है, एक टीम एस्टन विला से 2-0 हार के आ रही है। इससे भद्दा क्या ही हो सकता है कि दो पीएल के टीम, दो इंग्लैंड के टीम खेलने वाले हैं यूरोपियन फाइनल, दो की अपने लीग में 15वें और 18वें पोजीशन में बैठी हुई है। इससे भद्दा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम लोग एक टीम को देख रहे हैं जो कि अपने ऑल टाइम लो पे बैठी है, और एक टीम जो कि जीतना चाहती ही नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर कोई कल का मैच देखा हुआ तो उसको बोला होगा भाई साहब ये लोग फाइनल खेलने वाले हैं, यूरोपियन कप फाइनल। भाई साहब रास्मस हॉजलैंड, द प्लेयर हु हैज नो आइडेंटिटी, द प्लेयर हु हैज नो विजन, लिटरली इस बंदे को 4 यार्ड के पासेस कंप्लीट करने में मौत आ जाती है। लॉन्ग बॉल देखते ही इसके सांस फूलने लगते हैं, ऐसे ऐसे इसके किडनी में दर्द होता है। जैसे ही उसके पास बॉल आता है वो भाग के जाता है पीछे, वो डिफेंस में घुस जाता है। मैग्वायर आगे घुसता है पर वो पीछे घुसता है डिफेंस के अंदर, जैसे ही बॉल मिल जाए। और भाई साहब इसको कोई अगर इसको कोई पकड़ ले ऐसे तो इसका तो गेम वहीं का वहीं खत्म है। भाई साहब इसको ना फिजिकलिटी है, ना इसका एरियल डोमिनेंस है, ना ग्राउंड डोमिनेंस है, ना बॉक्स में प्रेजेंस है। जब क्रॉसेस गिरते हैं ये बंदा कहीं नहीं दिखता। जब अहमद डियालो क्रॉसेस डाल रहा होता है, आज हमारे डियालो को बोला गया था भाई साहब इंजोर्ड मत होना, भाई साहब उस बंदे ने इंजोर्ड ही नहीं ली। इससे ज्यादा मुझे खुशी की बात कोई मिल ही नहीं सकती। अगर ये टीम कल का मैच हारती है ना, तो जो 22 में जो मैच जो हारती है ना, तो क्या हो सकता है बात करते हैं।
प्रीमियर लीग का फॉर्म मैटर करती ही नहीं है जब जब तुम कप फाइनल पहुंचे होते हो। कप फाइनल में तुम जितने बार भी जो भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कप फाइनल इज ए बिल्ड डिफाइंड क्वालिटी ऑफ गेम प्ले। भाई साहब, अगर तुम देखोगे तुम लीग में तुम अपने सर्वाइवल के लिए खेलते हो, पर यहाँ पे तुम अपने इज्जत के लिए खेलते हो, प्राइड के लिए खेलते हो। एग्जाम्पल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी का पिछले साल का एफए कप किसको किसको याद है? भाई साहब, वहां पे मैन सिटी से हम लोग हर जगह पीट के आए थे, भाई साहब खतरनाक पीटे थे, पर हमने फाइनल में जाके 2-1 उनको डिफीट दिया, राइट। अब उससे पहले की बात करते हैं, जब आराबाओ कप था तब हमने उसमें भी सामने वाले टीम को पटका था, जबकि हमने लीग में उनसे खतरनाक तरीके से हमारी भी पिटी गई थी, राइट। अब बात करते हैं हम अभी की। हम लोग आज का मैच हारते हैं ना ही तुम्हें तुम्हारी फैंस बैक करने वाली है, ना ही तुम्हारी जो इज्जत है, जो इज्जत साख पे गिरी हुई है, ना तुम उसको बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लीग खत्म हो चुका है, एफए कप खत्म हो चुका है, अराबाओ कप में तुम पहले ही बाहर हो चुके हो, तो तुम्हारे पास कुछ बचे ही नहीं है। तुम्हें इज्जत बचानी है तो फिर तुम्हें अगर 15 आयदान पे अगर तुम रहते हुए तुम अगर कुछ ना कुछ लाना चाहते हो तो यही बात है कि तुम्हें कप लेके आना है। तो इसके साथ जो 60 से 70 मिलियन का एक प्राइज पूल है, तुम्हें वो लेके आना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। भाई साहब, जब अगर हम लोग ये जीतते हैं तो फिर हमें 8.6 मिलियन का विनिंग बोनस मिलेगा, और यूसीएल में जाने के लिए हम पीएल से 60 मिलियन का एक्स्ट्रा एक पॉकेट मिलेगा, जिसको कि हम खर्चा कर सकते हैं, पर हम खर्चा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि यूसीएल पे जीतने के बाद हमें मिलता है ब्रॉडकास्टिंग राइट, जो कि अगले से अगले सीजन में जाते हुए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चैंपियन लीग का ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही एक मेजर थिंग है जिसको कि ग्रास्प करना होता है। हर एक टीम चाहती है, ये 100 से 150 मिलियन का एक बजट पैक होता है, जो कि तुम्हें अगले से अगले सीजन में जाते हुए इस्तेमाल करने को मिलता है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अगर हम लोग जीते, हमारी टीम का वैल्यूएशन है 6 बिलियन, सेकेंड इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल क्लब में ऑन द टॉप ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट आफ्टर रियल मैड्रिड। हमारा फाइनेंशियल ये है 6 बिलियन। अगर हम लोग ये जीतते हैं तो फिर हमारा ये वैल्यूएशन बढ़ेगा। लिटरली अगर हम हारते हैं तो फिर हमें बारसा से नीचे आना पड़ सकता है थर्ड में। अगर ये हम लोग सेकंड में आते हैं ना, तो फिर हमें एक स्पॉन्सरशिप ग्रैब करने के लिए बहुत ज्यादा एक डिलाइटफुल पैकेज मिल सकता है। अब बात करते हैं यूसीएल क्वालिफिकेशन। अगर हम लोग यूसीएल क्वालिफाई करते हैं तो प्लेयर हम लोग अपने मर्जी से बेच पाएंगे। राशफोर्ड, एंटोनी, अब बात करते हैं वो जो संचो, ब्ला 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 भाई, इन सबको हम लोग लिटरली अपलोड कर सकते हैं हमारे टर्म्स पे, क्योंकि हमारे पास एक अपर हैंड होगा सामने वाले टीम पे। हमारा एक अपर हैंड होगा कि हम लोग इस टीम को बेचेंगे तो अपने टर्म्स पे, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा कि हमें बेचना ही बेचना है। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम सांचो का केस मॉनिटर करते हो तो फिर तुम्हें ये मिलता है कि हमें बेचना पड़ेगा, जहां पे हमारे लोअर हैंड होता है। पर राशफोर्ड के केस में, एंटोनी के केस में हमारा अपर हैंड क्लियरली होगा। हम लोग 40 से 50 मिलियन और मांग सकते हैं, जो कि अगर हमें 100 मिलियन और मिलते हैं तो 200 मिलियन के आसपास का एक पैकेज हमारे पास बचा होगा, ताकि हम सामने वाले प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। 200 मिलियन में हमें 4 से 5 साल आसानी से हम लोग कर सकते हैं अच्छे वाले। अब बात करते हैं प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स। हमें चाहिए एक स्ट्राइकर। भाई साहब, लिटरली हमें स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। स्ट्राइकर, उसके बाद एक गोलकीपर, एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर और एक राइट विंग बैक, जो कि माजारुई। भाई साहब, इस बंदे को हम लोगों ने पूरा ड्रेन आउट कर चुके। हमें उसके बैकअप पे एक राइट विंगर चाहिए। अमल डियालो, माजुरी के जगह पे हमें एक और बंदा चाहिए जो कि हमें उसका एक बैकअप होके खेले, क्योंकि इन दोनों के भरोसे पूरा गेम पर सीजन निकालना संभव नहीं है। जब तक अमल डियालो था हमारा पीएल में एक अच्छा रन निकल रहा था, पर जैसे अमल डियालो बाहर गया हमारा पीएल लिटरली डेड रबर बन गया। इसीलिए हमें एक और बंदा चाहिए जो कि इनके इंजुरी को प्रोटेक्ट कर सके। अब बात करते हैं चुना और ओसिमेन की बात। भाई साहब, इन दोनों में से हमें अगर एक बंदा चाहिए ना, तो भी हमें कुछ ना कुछ
करके हमें यूसीएल चाहिए, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करने के लिए चैंपियन लीग सख्त से सख्त जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेलिंग। भाई साहब, जब हम लोग ओसिमेन को खरीदने जाएंगे तो प्लेयर एक पुश मारेगा। अगर प्लेयर पुश मारता है तो फिर हमारे पास एक चांस होगा कि हम लोग उसको अपने टर्म्स पे खरीद सके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर हम लोग यूसीएल नहीं जीतते हैं ना, तो मैनेजमेंट का दिमाग भंगोड़ा हो सकता है। 2028 का जो प्लान है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हम लोग चैंपियन लीग क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। क्योंकि सुनो, अगर हम लोग सेल करते हैं प्लेयर्स, जब भी बाई करते हैं, तो हमारे पास अभी 5 प्लेयर खरीदने का क्वेश्चन होगा। अगर हम लोग चैंपियन लीग क्वालिफाई करते हैं तो जब हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमारे पास एक पीछे एक बैकअप हो सकता है। नहीं, जब हम लोग मैनेजमेंट ने जो 2028 का तो प्लान बनाया है भाई साहब, लिटरली उसमें ये है कि हमें इस साल चैंपियन लीग क्वालिफाई करना पड़ेगा। हमें इस साल लिटरली एक प्लेयर अपग्रेडेशन चाहिए, ताकि हम लोग पीएल में लिटरली टॉप 6 में घुस सके। अगर हम लोग 2025-26 के सीजन में अगर हम लोग टॉप 6 नहीं घुसते हैं और यूसीएल के लेटर स्टेजेस में अगर हम लोग राउंड ऑफ 16 भी चलेगा, अगर हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो भाई साहब लिटरली हमारे पास एक गोल्डन चांस होगा कि हम लोग लिटरली इन टीमों से ज्यादा आगे घुस सकते हैं। मींस अगर प्लेयर्स अगर अच्छे होंगे तो पीएल में टॉप 6 मिलेगा, टॉप 6 मिलेगा तो यूरोपियन कंफर्म होगा। अगर यूरोपियन कंफर्म होगा तो बजट और मिलेगा, तो हमारा स्क्वाड और अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास 26-27 सीजन में एक बंच ऑफ प्लेयर होंगे जो कि लिटरली अच्छे होंगे, जो कि ब्रूनो फर्नांडिस के अराउंड बिल्ड होगा वो टीम। अगर हमारे पास 26-27 में एक अच्छा टीम हो गया ना, तो हम लोग 27-28 सीजन में हमारे 150वें सालगिरह में हम लोग फिर से पीएल उठा सकते हैं। वरना इसके अलावा कोई चांस बचता ही नहीं है कि हम लोग लिटरली। और भाई साहब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसी सीजन हमें चैंपियन लीग क्वालिफाई करना। और टोटनहम का भी वही सेम केस है। पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।